बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो नाइन्थ का जो चैप्टर नंबर 1 और 2 को फुल डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज चैप्टर 3 की जो एक्सरसाइज है 3.1 इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने अगर वो चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस अगर देखनी है तो मेरे इसी चैनल पे क्लास 9th मैथमेटिक्स के नाम से एक प्ले लिस्ट मौजूद है, तो आप उसमें से वो चैप्टर 1 और 2 की वीडियोस देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में हमने इन सब को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन या जो है को नाम होता है स्टैंडर्ड नोटेशन, ये क्या होती हैं। तो इनको थोड़ा देख लेते हैं पहले और फिर बाकी जो है हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अब साइंटिफिक नोटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी साइंटिफिक। तो दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे डिस्टेंस फ्राम अर्थ टू द सन, यानी ज़मीन से सूरज का जो फासला है वो कितना था हमारे पास, वो है, अगर वो हमारे पास ये है, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है 1 यूनिट, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी 1500 मिलियन किलोमीटर का इन दोनों का डिस्टेंस है। तो जब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो इस फॉर्म को दोस्तों हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन, या दूसरे अल्फाज में हमसे कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन। तो अब जब हम इसको लिख रहे होते हैं, जब इस फॉर्म में हम इस चीज़ को लिखते हैं तो हो सकता है कि जब हम लिख रहे हों तो एक ज़ीरो जो है वो कम हो जाए या एक ज़्यादा हो जाए, तो उससे हमारी जो कैलकुलेशन है, जो आंसर है, उसमें काफ़ी जो है वो फ़र्क आ जाएगा। तो अब ये है। तो अगर एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये आप देखेंगे हाइड्रोजन का जो एक एटम है उसका वेट क्या है हमारे पास। तो उसका वेट अगर आप देखें तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आता है, यानी उसका वेट इतना यानी लेस होता है हमारे पास। तो जब हम इस फॉर्म में लिख रहे होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे होते हैं, तो इस फॉर्म में लिखना हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इन सूरत हाल को देखते हुए तो जो हमारे पास एरर आ जाते हैं उनसे बचने के लिए फिर हमने जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में हम इनको लिखते हैं। तो अब साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात की जाए तो अब आप देखिए कि मेरे पास 1500 मिलियन जो ज़मीन से सूरज का फासला था, तो हमने उसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो मेरे पास कितना आ गया 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। तो अब उसको उस फॉर्म में याद करने से इस फॉर्म में याद करना या इस फॉर्म में लिखना हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया है। और जो वेट ऑफ हाइड्रोजन था हमारे पास, तो अब उसको अगर उस फॉर्म में हम अगर लिखें तो हमारे जो है एरर उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं बनिस्बत इस चीज़ के। तो यहाँ अगर आप देखें 1.7 × 10⁻24 ग्राम, यानी इतना कम वेट है हाइड्रोजन के एक एटम का। तो ये साइंटिफिक नोटेशन होती है और ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन होती है। अब ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह को कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली आज इस एक्सरसाइज में हमने यही सीखना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे हम देखते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो है क्या। तो अब आप देखिए कि हमने हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, तो इसको मैंने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5700, तो इसको मैं अब साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह को कन्वर्ट करते हैं तो वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है अगर आप इसको गौर से देखें कि हम इस चीज़ को किस तरह कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो दोस्तों, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने से पहले एक चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, वो क्या है कि अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया है, यानी राइट
से लेफ़्ट की तरफ जब आपने मूव करना है तो आपके माइंड में होना चाहिए साइन प्लस का, और जब आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है तो आपके माइंड में साइन होना चाहिए माइनस का। यानी जब हम राइट हैंड से, ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से जब मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ मूव करूँगा तो मैंने जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जब मैं मूव करूँगा तो साइन नेगेटिव आएगा। तो ये प्लस और नेगेटिव से क्या मुराद है तो उसको अभी देख लेते हैं। तो मेरे पास दोस्तों एक क्वेश्चन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या है वो मेरे पास 5700। तो अब मेरे पास जो पॉइंट मौजूद है वो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट मौजूद है। अब इस पॉइंट को, अगर इस वैल्यू को मैंने सिंपल फॉर्म यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो आप देखिए कि पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर आएगा। तो अच्छा, एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि पॉइंट आपने हमेशा वहाँ लगाना है, यानी ये जो जिस लफ्ज़ के बाद, जिस डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है वो ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो आप देखिए कि पॉइंट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर अगर मैं लेकर आऊँ तो अब दरमियान में कितने मेरे पास आ रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वैल्यूज आ रही हैं या डिजिट आ रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट्स मैंने पॉइंट को मूव किया है, और मूव भी राइट से लेफ़्ट की तरफ किया है। तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में क्या आ जाएगा, 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर मेरे पास, अब 10 की पावर, ये जो प्लस और माइनस मैंने आपको बताया है, तो अब राइट से लेफ़्ट की तरफ मैंने मूव किया है, और कितने वैल्यूज, कितने डिजिट मूव किए हैं, 3 डिजिट मूव किए हैं, तो इसकी पावर मेरे पास 3 बन जाएगी। यानी पॉइंट के बाद 3 लफ्ज़ मेरे पास मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद 3 लफ्ज़ मेरे पास मौजूद हैं। तो पॉइंट यहाँ पर आया है तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 डिजिट मेरे पास मौजूद हैं। तो एक और एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप उसको अगर गौर से देखें तो अब यहाँ देखें कि पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, तो अब पॉइंट से पहले नॉन ज़ीरो डिजिट होना लाजमी है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो है, तो इसको मैंने अब मूव करना है इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे। तो अब मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 7.4 मल्टीप्लाई, तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब ये जो नेगेटिव साइन है आपने अब उसको समझना है कि नेगेटिव साइन मैंने क्यों लिखा है। तो अब आप देखिए कि मैं अब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, मैंने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो साइन कौन सा आना है, माइनस का आना है। तो कितने पॉइंट मैंने मूव किए हैं, 1 2 3, तो 3 पॉइंट मूव किए हैं, तो उसका मतलब क्या है, अब पावर मेरे पास क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। यानी अब पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं मेरे पास, पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट लिखने हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट, यानी अब आप देखें पॉइंट्स के बाद 3 होने चाहिए मेरे पास डिजिट्स। तो अब ये नेगेटिव होगा तो मतलब कि मेरे पास नेगेटिव का मतलब क्या है कि अब जो पॉइंट आना है वो ज़ीरो जो है मेरे पास, जो यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे पास ज़ीरो आएगी। तो नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है। तो यानी आपके माइंड में ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये होगा, तो ये साइंटिफिक ऑर्डिनरी नोटेशन से आप साइंटिफिक नोटेशन में आ सकेंगे। तो अब अगर साइंटिफिक नोटेशन से वापस ऑर्डिनरी नोटेशन में जाना हो तो फिर क्या करते हैं, तो वो भी मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि जब हमने साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आना हो तो फिर हम कैसे मूव करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, अगर आप उसको गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट भी यही है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में आपने इस साइंटिफिक जो वैल्यू है इसको लिखना है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखें तो ये मेरे पास अब पॉइंट्स मौजूद हैं कि अब मेरे पास क्या है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 है। तो अब -4 का मतलब क्या है कि मेरे पास जो पॉइंट है, अब वो पॉइंट जो है वो नॉन, यानी पॉइंट जो है अब वो ज़ीरो के बाद है, यानी पहला जो लफ्ज़ है वो मेरे पास ज़ीरो है। तो अब
पॉइंट के बाद कितने लफ्ज़ होने चाहिए? 4 लफ्ज़ होने चाहिए। तो 4 लफ्ज़, अब मेरे पास जो वैल्यू है, जो डिजिट है, वो तो एक ही है, 6 है। तो मतलब क्या है कि अब यहाँ पर 1 2 3 0 और साथ मैं लिख दूँगा 6, यानी 0.0006 जो है ये मेरे पास अब इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई है। किसकी? 6 × 10⁻⁻4 की। तो अगर यहाँ से अगर इस फॉर्म में आपने अगर मूव करना है तो यानी ये में हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन है और ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है कि पहला लफ्ज़ 0 होगा और 0 के बाद मेरे पास 4 लफ्ज़ होने चाहिए। तो यहाँ मेरे पास 6 है, तो आप खुद देख लेंगे 0006 के बाद, यानी इसका मतलब क्या है माइनस का? अगर आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास अब जो नॉन डिजिट आएगा, वो चौथे नंबर पे आएगा। 4 मतलब क्या है कि अब जो नॉन डिजिट, यानी अब मेरे पास नॉन ज़ीरो जो है, नॉन ज़ीरो अब वो 6 है, तो 6 कौन से नंबर पे आना चाहिए? वो 4 नंबर पे आना चाहिए हमारे पास। तो माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है। तो अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं तो आप अगर उसको गौर से देखें तो मेरे पास क्या है? 5.06 × 10⁻10। 5.06 × 10⁻10 है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद मेरे पास 10 डिजिट होने चाहिए। तो आप देख लें 10 डिजिट, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 506 और उसके बाद पॉइंट के बाद कितनी होनी चाहिए? 10। तो 2 ये मौजूद हैं, तो बाकी 8 ज़ीरो आ जाएंगे। 4 5 6 7 8। तो अब ये मेरे पास इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो आ गई है। यानी इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद मेरे पास 10 लफ्ज़ होने चाहिए। तो 2 लफ्ज़ ये हो गए और 8 ज़ीरो आ गए, तो मेरे पास 10 लफ्ज़ पूरे हो गए। यानी अब इस चीज़ को याद करना इस चीज़ के मुकाबले में काफ़ी मुश्किल है। तो इस चीज़ को याद करने के बजाय हम इस चीज़ को याद कर लेते हैं, तो जो है हमारे पास जो एरर है वो कम आता है। तो आपने इस चीज़ को देख लिया है। तो अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तो अब इसको मैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पर देखें, पॉइंट यहाँ पर मेरे पास मौजूद है, तो पॉइंट को मैंने यहाँ पे लेकर आना है। तो कितने लफ्ज़ हैं? 1 2 3 4 5, यानी तो क्या आ जाएगा? 2.75 × 10⁻। अब राइट से लेफ़्ट की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ, तो पावर मेरे पास पॉजिटिव आ जाएगी। नीचे अब लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करना है, तो मेरे पास 1 2 3, यानी 2.5 × 10⁻। मेरे पास क्या आ जाएगी? 3 लफ्ज़ हैं। तो अब लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा हूँ, तो ये पावर मेरे पास -3 हो जाएगी। -3 का मतलब क्या है कि मेरे पास अब जो नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा वो 3 लफ्ज़ के बाद आएगा। तो पॉइंट के बाद 3 लफ्ज़ों के बाद मेरे पास नॉन ज़ीरो जो है लफ्ज़ आएगा। तो देख लें 1 2 3 के बाद मेरे पास यहाँ पर जो है वो 2 आ रहा है, तो 2 ज़ीरो नहीं है। तो इसलिए अगर आप इसको और ज़्यादा मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। 2.75 / 2.5। तो अब पावर जो है अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करती है, तो आप यहाँ ये भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई 10⁻5 + 3। तो पावर जो है नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, या दूसरे लफ्ज़ों में डिनोमिनेटर से नोमिनेटर की तरफ या नोमिनेटर से डिनोमिनेटर की तरफ आए, तो पावर का साइन चेंज होता है। तो अब ये पावर 5 + 3 मेरे पास क्या बन जाएगी? = 8 हो जाएगी। तो अब इस सवाल को अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।